Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 2 of this unit. Okay, so this is our lecture number 3. In this lecture we have to discuss about the RST instruction and the multiple interrupt and priority. Okay, तो RST instruction एक्चुअल में था क्या, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में इंटरप्ट हमने देखे थे, इंटरप्ट प्रोसेस देखा था हमने कि इंटरप्ट प्रोसेस कैसे होता है, तो उसमें हमने RST को मेंशन किया हुआ था. ओके, RST इंस्ट्रक्शन. ओके, तो इसमें हम उसे डिटेल में देखेंगे कि वो एक्चुअल में है क्या. ओके, तो नेक्स्ट आते हैं. तो फर्स्ट स्लाइड है हमारा आज का. जो फर्स्ट स्लाइड है वो है RST इंस्ट्रक्शन. ओके, तो हमारे इंटरप्ट जो थे, जो हमारे INTR बोला था, जो RST 7.5, 6.5, 5.5 और ट्रैप, ये सब एक्चुअल में हार्डवेयर इंटरप्ट है. ओके, जो एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस से हमें आएंगे. ओके, और जो अब RST इंस्ट्रक्शन है वो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है. सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मतलब क्या, ये सॉफ्टवेयर थ्रू है. सॉफ्टवेयर मतलब कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग में हमें ऐसे इंस्ट्रक्शन देने पड़ेगी, उसके बाद ये RST इसमें आ जाएगा. ओके ना, उस तरह से वो रहेगा RST इंस्ट्रक्शन. उस तरह से RST मतलब इंस्ट्रक्शन एक्चुअल में है रिस्टार्ट के लिए यूज़ होता है. ओके, सो देयर आर 8 RST इंस्ट्रक्शंस. ओके, तो ये इंस्ट्रक्शंस 8 तरह के RST इंस्ट्रक्शंस रहेंगे. ओके, तो इसमें कौन से रहेंगे, RST 0 से लेके RST 7 तक रहेंगे. ओके, ये 8 इंस्ट्रक्शंस होंगे. वो एक्चुअल में यूज़ क्या है अब इसका वो देखते हैं पहले. देखो, इसमें बताया गया है दीज आर 1 बाइट कॉल इंस्ट्रक्शन. हमने कॉल इंस्ट्रक्शन हमें पता है, हम कॉल ऐसा इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं प्रोग्राम को अगर दूसरी किसी लोकेशन पे भेजना है और वहाँ पे कोई और प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट करवाना है उससे, तो उसे हम कॉल इंस्ट्रक्शन यूज़ करते थे. तो ये भी सेम उसकी तरह ही काम करता है. ओके, RST इंस्ट्रक्शन भी उसी तरह से काम करता है और इसका भी कितना है, 1 बाइट कॉल इंस्ट्रक्शन है. ओके, मतलब क्या है 1 बाइट मतलब कितना हो गया, 8 बिट्स. तो 8 बिट्स रहेंगे इसके अंदर भी. एंड दैट ट्रांसफर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टू स्पेसिफिक लोकेशन ऑन पेज 00H. पेज 00H जो हमारा है, मतलब 0000 वहाँ से पूरा स्टार्ट होगा. मतलब ऐसे लोकेशन रहेगा हमारा 0 0 0 एंड 0H करके लोकेशन रहेंगे. तो यहाँ से एक्चुअल में स्टार्ट होगा, सीरीज स्टार्ट होगी 0 से लेके पूरा. तो ये वहाँ पे पूरा RST इंस्ट्रक्शन वहाँ पे काम करेगा. तो वो वहाँ पे उस लोकेशन पे वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर देगा, हमारे प्रोग्राम के कंट्रोल को पूरा वहाँ पे चला जाएगा. ओके, एंड इट इज़ एग्जीक्यूटेड इन अ सिमिलर वे टू द कॉल इंस्ट्रक्शन. जो मैंने बताया कॉल इंस्ट्रक्शन की तरह काम करेगा. कॉल में भी हमने क्या कर देते, एक स्पेशल लोकेशन जो कॉल में मेंशन क्या होगा, जो हमने लोकेशन उस लोकेशन पे चला जाता था पूरा प्रोग्राम, और वहाँ पे पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा. उधर का प्रोग्राम पहले, फिर उधर का कंप्लीट होगा, उसके बाद वो रिटर्न आ सकता था, पहले नहीं आ सकता था. तो ये इस तरह से ये भी RST इंस्ट्रक्शन भी उसी तरह से काम करता है. ओके, तो इस और यहाँ पे कितने RST है हमारे पास, 8 RST है. ओके, RST 0 से लेके RST 7 तक है. द एड्रेस इन द प्रोग्राम काउंटर इज स्टोर्ड ऑन द स्टैक बिफोर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज ट्रांसफर्ड टू RST कॉल लोकेशन. तो लास्ट टाइम हमने जो इंटरप्ट प्रोसेस हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, तो उसमें हमने ये मेंशन किया था कि हमारा जो प्रोग्राम है वो जब ये एग्जीक्यूट करेगा RST, उसके पहले वो क्या करता है, जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, जो हमारा प्रोग्राम काउंटर में हम लोग स्टोर करते हैं हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का लोकेशन, तो वो क्या करेगा, उसको पहले स्टैक में डाल देगा. ओके ना, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वो ट्रांसफ़र करने से पहले स्टैक में उसको पहले स्टोर करके रख देगा, क्योंकि हमें वो बाद में लगेगा ना, बाद में वो रिटर्न आने के बाद उसको अगर एड्रेस नहीं मिलेगा तो वो वापस से मेन प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करेगा. तो इसलिए उसको स्टैक में वो पहले स्टोर कर देता है. ओके, तो यही चीज़ है कि एड्रेस इन द प्रोग्राम काउंटर इज स्टोर्ड ऑन द स्टैक बिफोर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज ट्रांसफर टू द RST कॉल लोकेशन. ओके, ये हो गया. देन नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ ए हार्डवेयर इंटरप्ट वी विल यूज़ एन RST इंस्ट्रक्शन टू रिस्टार्ट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. तो जो हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट है उसमें हम लोग इसका मैक्सिमम यूज़ क्यों करते हैं, कि प्रोग्राम को वापस रिस्टार्ट करने के लिए, वापस एक बार हमें अगर वो स्टार्ट करना है प्रोग्राम, ओके, तो हम लोग RST इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं कि वो वापस रिफ्रेश होते जाएगा, वापस एक बार स्टार्ट होते जाएगा. इसलिए यहाँ पे RST इंस्ट्रक्शन हम लोग हार्डवेयर इंटरप्ट्स में मोस्टली यूज़ करते हैं. ओके, तो ये हो गया. तो मेन एक्चुअल में क्या है, ये पूरी तरह से कि ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, इतना याद रखो, क्योंकि हमारे जो बाकी के हम लोग जो इंटरप्ट स्टडी करने वाले ये यूनिट में, वो सब के सब हार्डवेयर इंटरप्ट्स है. जो हमारे INTR है, ट्रैप है, RST 7.5, 6.5, 5.5, उससे वो देखो पॉइंट में नाम क्यों दिया है उसको, क्योंकि अलग है वो थोड़े. ओके,
और अलग इंटरप्ट से हो एक्चुअल में, और ये इंस्ट्रक्शन है। तो वो क्या है, वो बताने के लिए उसको अलग नेम दिया गया। ओके, और ये इसको 0 to 7 से लेके पूरी सीरीज इसकी है। ओके, RST इंस्ट्रक्शन की। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका कि ये कैसे काम करता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है व्हेन द प्रोसेसर एनकाउंटर ए रिटर्न इंस्ट्रक्शन। तो देखो क्या है, हमारा जो प्रोसेसर है उसमें अगर रिटर्न इंस्ट्रक्शन हम लोग डालते हैं, मतलब हमारा जो प्रोग्राम रहेगा उसमें हम लोग रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न इंस्ट्रक्शन RET करके एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन रहेगा, वो हम लोग अगर उसके अंदर लिखते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, हमारा जो सब रूटीन है वहाँ से वो सब रूटीन कंप्लीट होने के बाद ही हम लोग लिखते हैं, वहाँ पे लास्ट में रिटर्न लिखते हैं। तो उसके बाद वहाँ से वो कहाँ पे चला जाता है, वो पहले स्टैक में चला जाएगा, वहाँ से वो चेक करेगा वहाँ पे प्रोग्राम हमारा है कि नहीं। तो देखा क्या है, सब रूटीन एसोसिएटेड विथ RST इंस्ट्रक्शन द प्रोग्राम रिटर्न टू द एड्रेस दैट वाज स्टोर्ड इन ऑन दिस स्टॉक। तो देखो स्टैक में हमने प्रोग्राम का जो एड्रेस है वो स्टोर करके रखा हुआ है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, तो इसलिए वो सब रूटीन कंप्लीट होने के बाद पहले स्टैक में चला जाएगा। तो स्टैक में पहले चेक करेगा कि वहाँ पे क्या एड्रेस है, और फिर उस लोकेशन पे जाके वो अपना मेन प्रोग्राम पूरा वापस एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे देखो बाइनरी कोड्स दिए गए हैं, और ये जो नेमोनिक्स है हमारे, ये सब RST इंस्ट्रक्शन के नेमोनिक्स है। ओके, ये सब देखो RST 0 है, 1 2 3, इस तरह से ये पूरा RST 4 है, 5 6 है, 7 है। ओके, इस तरह से ये सारे RSTs है, मतलब रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन। और इस सब का बाइनरी कोड्स भी है। बाइनरी कोड्स में एक चीज़ और देखो, इसमें D0 D1 और D2 D5 D6 एंड D7। ओके, नहीं D0 D1 और D2 D6 एंड D7 ये सब 111 में, मतलब हाई पे। सिर्फ चेंज क्या है, ये 3 बिट्स अलग है, D3 D4 और D5, ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा RST वहाँ पे लगेगा। ओके, इसमें हम जो चेंज करेंगे उसी तरह से वो वहाँ पे रहेगा। उसके हेक्स कोड्स भी दिए गए, और कॉल लोकेशन है यहाँ पे, मतलब कोई भी RST कहीं पे भी नहीं हो सकता। ओके, एक पर्टिकुलर RST को पर्टिकुलर लोकेशन पे ही जाता है वो। ओके, उसका प्रोग्राम पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएगा। जैसे RST 0 को 0000 पे लोकेशन पे जाएगा, RST 5 जाएगा 0028H। ओके, उस लोकेशन पे चला जाएगा, मतलब अगर RST 5 प्रोग्राम में है हमारे तो वो डायरेक्ट जाएगा 0028H लोकेशन पे, वो वहाँ पे जंप कर देगा, उधर वहाँ पे जो प्रोग्राम होगा उससे परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। ओके, नेक्स्ट अभी जाते हैं और एक स्लाइड हम लोग देख लेते हैं इसके आगे का। तो क्या है, RST यूजिंग रजिस्टर एंड बफर। ओके, तो इसमें देखो क्या है, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, सर्किट डायग्राम, तो इसमें क्या बनाया गया एक्चुअल में, जो RST है हमारा इंस्ट्रक्शन, वही उन्होंने यहाँ पे बिल्ड किया है बाय यूजिंग दी रजिस्टर। देखो यहाँ पे 10K का रजिस्टर यूज़ किया है। ओके, एंड देन ये देखो यहाँ पे 10K का रजिस्टर है। देन यहाँ पे देखो ये सब बफर से, ये जो पूरी लाइन है ये पूरा बफर है। ओके, ये सब बफर है, एक बफर दिखाया गया है। ओके, तो देखो बफर एक्चुअल में कैसा रहता है, इस तरह से वो यहाँ पे ये गेट बनाया गया है। यहाँ पे 2 हो गया इसके इनपुट आउटपुट, और एक यहाँ पे एक सिलेक्शन वाला एक और रहेगा इनेबल जैसा। ओके, मतलब स्ट्रोब। तो 3 हो गए, 3 स्टेट आ गए, इसलिए उसको ट्राई स्टेट बफर बोला जाता है। ओके, बफर एक्चुअल में क्या करता है, इनपुट को आउटपुट में देते हैं, बट यहाँ पे ट्राई स्टेट है, मतलब क्या होगा, जब तक ये इनेबल नहीं होगा तब तक वो आगे भेजेगा नहीं। ओके, इस तरह से। तो इसमें देखो सब में क्या है, देखो 1 1 1, यहाँ पे एक 0 आ गया, फिर 1 1 1 1 1। तो देखो क्या है, D0 D1 D2 D3, हमने क्या देखा था, वो D3 D4 और D5 वो डिसाइड करते कि कौन सा लोकेशन है। तो D3 देखो यहाँ पे 1 है, D4 0 है, 0 कैसे हो गया, देखो यहाँ पे ग्राउंड दिया गया है। ओके, यहाँ पे ग्राउंड देने की वजह से 0 हो गया है। देन यहाँ पे D5 1 है। ओके, तो क्या हो गया 1 0 1 यहाँ पे आ गया। तो ये 1 0 1 एक्चुअल में किसका कोड है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो D3 D4 D5। तो इसमें देखेंगे 1 0 1, यहाँ पे देखो पूरा ये 1 0 1 यहाँ पे है, किसका आ गया ये RST 5 का ये लोकेशन है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पूरा बन गया, ये RST 5 के लिए बनाया गया। ओके, तो ये पूरा बन चुका है RST 5 के लिए। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि ये मशीन साइकिल में कैसे परफॉर्म करता है ये RST 5। ओके, मतलब ये मशीन साइकिल, इसका जो टाइमिंग डायग्राम होगा वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ओके, उसका ओवरव्यू देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है टाइमिंग डायग्राम ऑफ दी
टाइमिंग ऑफ द 8085 इंटरप्ट एक्नॉलेज मशीन साइकिल। ओके, तो इसका टाइमिंग डायग्राम देखो। पहले तो समझ लो कि टाइमिंग डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है। इसमें मशीन साइकिल्स होते हैं। मशीन साइकिल्स मतलब क्या है, हमारा जो कभी भी इंस्ट्रक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं प्रोग्राम, वो कैसे रहता है, अपकोड करता है। अपकोड को पहले फेच करेगा, फिर उसके बाद डिकोडिंग का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूटिंग का प्रोसेस रहता है। तो उसके लिए कुछ मशीन साइकिल्स यूज होते हैं। मशीन साइकिल्स में उसमें बहुत सारे टाइमिंग रहते हैं। T1 T2 T3, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है T1 लिखा हुआ है, T2 T3, मतलब ये सब टी स्टेट्स है। ओके, और टी स्टेट्स कैसे डिवाइड होते हैं, वो हर एक क्लॉक के लिए डिवाइड होते हैं। ओके, इसमें एक क्लॉक हो गया, सेकंड में एक और एक क्लॉक, देखो यहाँ पे क्लॉक है। क्लॉक मतलब क्या रहता है, इसमें हाई लो ऐसे क्लॉक्स रहेंगे। ओके, वो ऑसिलेट होते रहता है कंटिन्यू, और उसके ऊपर से वो हमारा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा। तो देखो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या क्या रहता है, कभी भी टाइमिंग डायग्राम में 3 चीज़ें फिक्स रहती है। 3 चीज़ें फिक्स कौन सी रहती है, एड्रेस बस रहेंगे, डेटा बस में इसमें एड्रेस भी रहेगा और डेटा भी रहता है, दोनों रहता है, एडी करके रहता है। ओके, बाद में नेक्स्ट होता है ALE, ये फिक्स रहते हैं। ओके, कोई भी टाइमिंग डायग्राम ले लो, 8085 ले लो, उसमें कोई भी टाइमिंग डायग्राम में ये फिक्स ही रहेंगे। उसके बाद के फिर चेंज रहते हैं। INTR यहाँ पे, INTR मतलब हमारा इंटरप्ट है। ओके, और ये है हमारा INTA मतलब इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, जहाँ पे हमारा कोई अगर इंस्ट्रक्शन आ जाता है मेन, तो वो एक्नॉलेज करेगा वहाँ पे। देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे IOM यहाँ पे लिखा हुआ। IOM देखो क्या है, IO के ऊपर कोई भी डैश नहीं है। डैश नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो एक्टिव हाई है। हाई है मतलब अगर ये इनपुट अगर हाई रहेगा तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट आएगा, और यहाँ पे अगर लो रहेगा तो फिर क्या आएगा, मेमोरी आएगा, क्योंकि मेमोरी के ऊपर यहाँ पे डैश है, तो इसका मतलब वो एक्टिव लो है। जैसे INTA पे भी एक डैश है, तो इसका मतलब भी ये भी क्या हो गया, एक्टिव लो। उसी तरह से फिर रीड इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे ये ओके, यहाँ ये भी एक्टिव लो है, और राइट इंस्ट्रक्शन भी एक्टिव लो है। ठीक है ना, तो मतलब ये जब तक लो नहीं होगा तब तक यहाँ पे ये खुद का टास्क परफॉर्म नहीं करेंगे ये इंस्ट्रक्शन। ओके, तो बाद में नेक्स्ट ये जो कंट्रोल सिग्नल से खुद का टास्क नहीं परफॉर्म करेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्या देखते हैं कि कैसे कैसे परफॉर्म हो रहा है। तो ओके, तो पहले देखो क्या है, एक क्लॉक्स में देखेंगे। देखो पहला जो है T1 T2 T3, टी स्टेट्स के लिए जो यहाँ पे PCH करके लिखा हुआ है। मतलब क्या हो गया, प्रोग्राम काउंटर का जो हायर बिट है वो एड्रेस बस में आ चुका है। अभी एड्रेस बस में प्रोग्राम काउंटर का हायर बिट आ चुका है। अब लोअर बिट को भी डालना पड़ेगा, तो लोअर बिट को क्या करेंगे, डेटा बस जो AD0 से लेके AD7 में है, उसमें हम लोग T1 स्टेट में पहले डालेंगे उसको। ओके, अभी क्या करेंगे, हमें एक इंस्ट्रक्शन लाना है, हमारा RST इंस्ट्रक्शन चाहिए। हमको हमारा प्रोग्राम उधर शिफ्ट करना है, इसलिए हमको RST इंस्ट्रक्शन को भी बुलाना पड़ेगा। RST इंस्ट्रक्शन को बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो टाइम पे इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भी देना पड़ता है। तो हम देखो यहाँ पे हमने RST इंस्ट्रक्शन को ले लिया है। ओके, RST इंस्ट्रक्शन को ले लिया, तो उसको लाने से पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो है इसको हमें लैच में डालना पड़ेगा। ALE प्रोग्राम काउंटर लैच, उधर उसको डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें वहाँ पे टेम्पररी उसको स्टोर करके रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो इसलिए ये लैच में डाल देंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्या है हमारा, देख ये RST इंस्ट्रक्शन ऐसे आ गया, वैसे ही INTA देखो लो हो गया है। जैसे ये यहाँ पे लो हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे उसने एक्नॉलेज कर दिया है कि RST इंस्ट्रक्शन आ गया है यहाँ पे। ओके, RST आ गया, तो अभी इसको अलग लोकेशन पे लेके जाना पड़ेगा। तो वो टाइम पे देखो RST का क्या बन गया, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मतलब इनपुट आउटपुट यहाँ पे 1 आ गया, M मतलब 1, और यहाँ पे ये S1 और S0 ये यहाँ पे एड्रेसेस यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए उसने। ओके, यहाँ पे RST इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आ गया है। अभी नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, और एक चीज़ है, तो वो देखो यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखो T4 T5 और T6 में कुछ नहीं हो रहा है। ओके, ये ऐसे ही यहाँ पे सप्लाई कर दिया जाएगा। देन हमें अभी स्टैक पॉइंटर में स्टोर करना है, जो हमारा जो है लोकेशन है उसको, जो प्रोग्राम काउंटर का उसको स्टैक पॉइंटर में सेव करना है। तो स्टैक पॉइंटर का हम लोग कौन सा ले रहे हैं, पहला बिट ले रहे हैं, मतलब हम लोग लोअर पहले लेना है। ओके, उसमें हम लोग हायर को डाल देंगे। तो पहले करेंगे SP-1। ओके, हायर बिट ले लिया, उसका ही फिर SP-1 लोअर बिट ले लिया, और लोअर बिट में हमको स्टोर करना है हमारा प्रोग्राम काउंटर का एक हायर बिट हमें स्टोर करना है। प्रोग्राम काउंटर हायर बिट हमने लोअर बिट में स्टोर किया है, देखो यहाँ पे। ओके, और फिर क्या किया, नेक्स्ट में हमने क्या किया है वापस, तो जैसे हमने स्टैक पॉइंटर का ले लिया, उसको हमने ALE दे दिया, लैच इनेबल। ओके ना, उसमें उसको हमने स्टोर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे दे दिया। फिर बाद में क्या हो गया, सेकंड हमने अभी हायर बिट तो डाल दिया, बट लोअर बिट को भी डालना है हमें प्रोग्राम काउंटर के।
तो वो कैसे डालेंगे हम लोग, लोअर बिट को डालने के लिए बस में SP-2 करेंगे। ओके, स्टैक पॉइंटर का पहले -1 किया था, पहला बिट आ गया, अब -2 मतलब उसके ऊपर का बिट। ओके, पहले SP-1 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर का आएगा SP-2। ओके, वो एक साथ ऊपर ऊपर ऐसे स्टैक पॉइंटर का आते रहते। ओके, तो इस तरह से वो होते जाएगा परफॉर्म। ओके, तो यहाँ पे बन जाएगा। फिर SP-2 हायर बिट हमने पहले इसमें एड्रेस बस में ले लिया, डेटा बस में SP-2 लोअर बिट का ले लिया। ओके, फिर इसको फिर लैच इनेबल कर दिया, एड्रेस लैच इनेबल। तो उसमें क्या कर दिया, उसको हमने स्टोर कर दिया वहाँ पे लैच में, और फिर हमने नेक्स्ट पे चले गए। नेक्स्ट में क्या, उसमें हम लोग क्या स्टोरिंग करेंगे, इसका प्रोग्राम काउंटर का लोअर बिट भी स्टोर कर देंगे। ओके, इस तरह से हमारा ये पूरा मशीन साइकिल्स कंप्लीट हो जाएगा। हमने एक एक बिट स्टोर कर दिए, और वो टाइम पे देखो क्या है, रीड इंस्ट्रक्शन क्या है, देखो हाई है, रीड इंस्ट्रक्शन हाई है, इसका मतलब यहाँ पे रीड काम नहीं कर रहा है कोई भी। ठीक है, हमारा जो रीड इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे किसी भी तरह का काम नहीं कर रहा है। ओके, रीड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे डिसेबल है। ओके, काम नहीं कर रहे। और राइट इंस्ट्रक्शन देखो कैसा है, राइट इंस्ट्रक्शन कब काम कर रहा है, यहाँ इस लोकेशन पे आने के बाद वहाँ पे काम कर रहा है वो। ओके, यहाँ पे राइट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जब हमने एड्रेस यहाँ पे स्टोर किया वो टाइम पे वो यहाँ पे हुआ, क्योंकि हमें उसका एड्रेस स्टोर करना था वो स्टैक में, तभी हमारा राइट इंस्ट्रक्शन वहाँ पे इनेबल हो चुका था। देन इस टाइम पे हमारा जो RST इंस्ट्रक्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, RST 5 आएगा। ओके, 111 जैसे हमने एड्रेस डाल दिया है यहाँ पे, तो इस टाइम पे जो RST इंस्ट्रक्शन है वो RST 5 यहाँ पे कंसिडर किया गया है। ओके, और वो धीरे धीरे परफॉर्म करेगा, अपना एग्जीक्यूशन वहाँ पे होते जाएगा। देखो स्टेटस लाइन यहाँ पे क्या शो कर रही थी, IOM_S1S0 जो हमने था वो 111 आ गया था। ओके, इंस्टेड ऑफ 011 जो रहता है उसके जगह पे, इससे क्या हो गया, ड्यूरिंग M1 द RST 5 इज़ डिकोडेड, RST 5 यहाँ पे डिकोड हो गया था। एंड ये क्या है एक्चुअल में, RST 5 हमें कहाँ लेके जाएगा, 0028H उस लोकेशन पे लेके जाएगा। सो वही है। तो मशीन साइकिल्स M2 एंड M3 आर मेमोरी राइट साइकिल्स and that store the contents of the program counter on the stack, then new instruction cycle begins। तो हमने जो देखा वही है कि कैसे कैसे उसमें स्टोर होते जाएगा। ओके, तो ये एक्चुअल में सारी टाइमिंग डायग्राम है। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है मल्टीपल इंटरप्ट्स एंड प्रायोरिटी। तो इसमें एक्चुअल में क्या है, इसका नाम ही बता रही, तो मल्टीपल इंटरप्ट्स मतलब क्या, बहुत सारे अगर इंटरप्ट्स आ गए तो हम कौन से इंटरप्ट को पहले देंगे, कौन से इंटरप्ट को बाद में देंगे, और किसी को नहीं देंगे, क्या देंगे, वो सब कैसे होगा, डिसाइड कैसे करेंगे हम लोग, ऐसा है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे स्टडी करनी है, मल्टीपल इंटरप्ट्स को कैसे हैंडल किया जा सकता है। ओके, तो इसमें क्या क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, उसमें क्या क्या है, इट शोज़ दैट सेमेफोर LS148। ओके, तो पहले तो उसने प्रायोरिटी एनकोडर दिखाया हुआ है, जो किससे बना हुआ है, 74LS148 से बना हुआ है प्रायोरिटी एनकोडर। उसके बाद सेकेंड है ट्राइस्टेड बफर, जो 74LS366 से बना हुआ है। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी एनकोडर का काम क्या है, जो प्रायोरिटी डिसाइड करता है कि इसको पहले प्रायोरिटी देना है, किसको बाद में देना है। तो इसमें क्या है, 823 प्रायोरिटी एनकोडर दिया है। 823 मतलब क्या, जहाँ पे 8 एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड हो सकते हैं उसके इनपुट में, और उसके आउटपुट में खाली 3 जाएंगे। ओके, किसी 3 को वो खाली अलाउड करेगा, सबको अलाउड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 823 प्रायोरिटी एनकोडर वही काम करता है। ओके, सबको वो अलाउड नहीं करेगा, वहाँ पे वो स्पेसिफिक लोकेशंस वालों को ही अलाउड करेगा। तो इसमें वही चीज़ दिखाया गया है। सो क्या बताएगा ये, इसमें आप लोग हम देख सकते हैं, देखो D4, D5 और D6 चेंज इन अ बाइनरी सीक्वेंस। ओके, एंड दैट अदर्स आर ऑलवेज एट लॉजिक 1। तो देखो यहाँ पे जो हमारे सीक्वेंसेस है जो यहाँ पे दिखे गए, देखो तो इसमें D4, D5 और D6 वो खाली चेंज हो गए, बाकी के सब हमेशा 1 पे रहेंगे। हाई कैसे रहेंगे वो, क्योंकि सबको देखो यहाँ पे +5 वोल्ट कनेक्टेड है, जिसको +5 वोल्ट कनेक्टेड है वो उसको तो पूरा फुल सप्लाई मिल रहा है, तो उसका मतलब वो हाई रहेगा हमेशा। ओके, मतलब वो 1 रहेंगे। तो डिसाइड किस पे होगा, D3, D4 और D5 ये 3 बिट्स पे डिसाइड होगा कि क्या सीक्वेंस आएगा। ओके, तो इसी तरह से रहेगा। तो फर्स्ट क्या होगा, एनकोडर प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑन द आउटपुट लाइन्स A0, A1, A2। ओके, A0, A1 और A2 है, यहाँ पे एनकोडर एक अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। ओके, उसके बाद वो क्या करेगा, ट्राइस्टेड बफर है उसको वो इन्वर्ट कर देगा।
इन्वर्ट कर देगा वहाँ पे। ये समझो यहाँ पे सपोज़ कि वहाँ पे अगर हमारा आ गया है 010 आ गया है A0 A1 A2 पे, तो ये जो ट्राई स्टेट बफर लगाया है वो उसको कन्वर्ट करके बना देगा 101। ओके, और इस तरह से वो एड्रेस कुछ EFH ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, तो आ जाएगा वो एड्रेस लिखेगा। फिर RST हमारा कुछ भी आ सकता है, फिर RST जिस जो एड्रेस RST आएगा उस वहाँ पे वो सप्लाई किया जाएगा। ओके, एक तरह से वहाँ पे हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो प्रायोरिटी एनकोडर जो है इसमें क्या क्या लगाया हुआ है, देखो यहाँ पे E0 लगाया हुआ है, वहाँ पे INTR है, तो ये पहले इसको एनेबल करेगा। इसको एनेबल करने के बाद फिर यहाँ से हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। आउटपुट क्या होगा, A0 A1 और A2 पे जो आउटपुट आएगा उसको ये ट्राई स्टेट बफर इन्वर्ट कर देगा और उसको फिर डेटा बस पे भेज देगा। फिर डेटा बस पे जो आएगा वो RST इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा। और इस तरह से वो जैसे अगर मल्टीपल इंटरप्ट्स भी आ जाएंगे, बहुत सारे इंटरप्ट्स भी रहेंगे, तो ये वो इंटरप्ट्स कहाँ पे रहेंगे, इस पे रहेंगे I7 से लेके I0 के बीच में। फिर उससे वो उनको एक एक को वो डिकोड करते जाएगा, एनकोड करते जाएंगे और फिर काम होते जाएगा। तो ये देखो क्या है कि अगर इसमें भी प्रायोरिटी में कैसा रहता है, जो I7 की प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है और बाकी I0 की कम रहती है, तो ये नीचे 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 प्रायोरिटी आती रहेगी। ओके, तो क्या रहेगा, हमारा I7 पे जो कुछ रखा हुआ है उसको हमेशा हायर प्रायोरिटी मिलेगी। ओके, तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। ओके, क्योंकि देखो इसमें क्या हो जाएगा, इंटरप्टिंग डिवाइस कनेक्टेड टू द आउटपुट टू द इनपुट I7 ऑलवेज हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी वहाँ पे हमेशा ज़्यादा ही रहेगी। तो इसमें वही खाली उसका ड्रॉबैक है। ओके, बट इसको हम लोग कैन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। तो कैसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग प्रायोरिटी इंटरप्ट कंट्रोलर हम लोग यूज़ कर सकते हैं 8214। ओके, और भी चीज़ें हैं 8259A करके एक है। ओके, तो देखो इस कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग ए स्पेशल डिवाइस कॉल्ड प्रायोरिटी इंटरप्ट कंट्रोलर 8214 एक है। उसमें क्या क्या रहेगा, स्टेटस रजिस्टर रहेगा कि उसका एक्चुअल में इंटरप्ट का स्टेटस क्या है, अभी वो कितना ज़रूरी है क्या है, उसमें वो बता देगा। ओके, तो प्रायोरिटी कंपैरेटर भी उसके साथ रहेगा, तो इससे वो अच्छे से वो रिजल्ट देगा। ओके, एंड आजकल तो ये भी है, देखो टुडे हाउएवर दिस डिवाइस इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोर वर्सेटाइल वन कॉल्ड ए प्रोग्राम इंटरप्ट कंट्रोलर 8259। तो ये हम लोग आगे स्टडी करने वाले 8259 एक्चुअल में ही कैसा। तो ओके, तो हम लोग देखेंगे उसमें कि वो कैसे इंटरप्ट को ये करेगा, प्रायोरिटी देगा इंटरप्ट कंट्रोलर 8259A। नेक्स्ट हमारा और एक लास्ट है, वो है रिस्टार्ट एज सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन। तो देखो हम तो मालूम है कि ये जो रिस्टार्ट है वो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर इंटरप्ट ही है। ओके, जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एक इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में इंटरप्ट दिया जाता है ये, तो उसको सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन में कैसे यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो ये एक्चुअल में यूज़ करने का देखो कैसा है, RST इंस्ट्रक्शंस आर कॉमनली यूज टू सेट अप सॉफ्टवेयर ब्रेक पॉइंट्स एज ए डीबगिंग टेक्निक। तो ये एक्चुअल में ब्रेक पॉइंट्स एज ए डीबगिंग टेक्निक मतलब ये एक ब्रेक पॉइंट की तरह है। ओके, ब्रेक पॉइंट मतलब क्या है, हमारा जो इंस्ट्रक्शन है उसके बीच में हमारा प्रोग्राम चालू है, बीच में अगर कहीं पे भी RST डाल दिया तो वहाँ पे वो प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा और वो दूसरी लोकेशन पे चला जाएगा, पूरा प्रोग्राम वहाँ पे परफॉर्म करेगा और फिर आएगा, ऐसा है। तो RST वहाँ पे चला जाता है। ओके, तो इसलिए उसको ब्रेक पॉइंट बोला जाता है। अब ब्रेक पॉइंट इज़ अ रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टॉप्स टेम्परेरीली, मतलब कुछ टाइम के लिए खाली रुक जाता है एंड प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द RST लोकेशन, मतलब RST का जो फिक्स हमारे लोकेशन से उस लोकेशन पे वो प्रोग्राम परफॉर्म करेगा। द प्रोग्राम शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द RST लोकेशन टू द ब्रेक पॉइंट सर्विस रूटीन टू अलाउ द यूजर टू एग्जामिन द रजिस्टर और मेमोरी कंटेंट्स व्हेन स्पेसिफाइड कीज आर प्रेस्ड। ओके, तो उस तरह से मतलब एक स्पेसिफिक कीज़ हमने जो मेंशन की होगी प्रोग्राम में, वो केस प्रेस करने के बाद वो उस रूटीन पे जाएगा। सर जो हमारा इंटरप्ट सर्विस रूटीन था वैसा ही सब रूटीन रहेगा, उसे हम लोग बोलेंगे ब्रेक पॉइंट सर्विस रूटीन। ओके, तो वो पहले वो परफॉर्म कर देगा, उसके बाद वो हमारे हमारे मेन प्रोग्राम में वापस आएगा। वो भी लिखा हुआ है, आफ्टर द ब्रेक पॉइंट रूटीन द प्रोग्राम शुड रिटर्न टू एग्जीक्यूटिंग द मेन प्रोग्राम एट द ब्रेक पॉइंट। और जहाँ से ब्रेक किया था वहाँ पे वो वापस आ जाएगा मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, एंड क्या है, द ब्रेक पॉइंट प्रोसीजर अलाउज द यूजर टू टेस्ट प्रोग्राम इन सेगमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ RST 6 इज रिटर्न इन अ प्रोग्राम, द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज ट्रांसफर्ड टू लोकेशन 0030H। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, RST 6 आपने प्रोग्राम में लिखा होगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वहाँ पे ट्रांसफर कहाँ पे होगा, 0030H पे होगा। जैसे हमने RST 5 का भी बताया था कि 0028H पे चला जाता है वो, उसी तरह से ये भी
वही काम कर रहे हैं। 0030H पे ये हमारे प्रोग्राम को सेंड कर देगा। ओके, तो ब्रेक पॉइंट प्रोसीजर यही काम करेगी। ओके, तो बस वही चीज़ है कि RST को सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन में कैसे हम लोग यूज़ करते हैं वही यहाँ पे बताया गया है। तो उसको उन्होंने बोला है ब्रेक पॉइंट एज ए डिबगिंग टेक्निक। ओके, मतलब उसके कैसे ब्रेक पॉइंट होगा और नेक्स्ट लोकेशन पे जाएगा और वहाँ से वो पूरा सब रूटीन वहाँ पे परफॉर्म कर लेगा। सो दिस इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दी RST इंस्ट्रक्शन दैट इज़ द रिस्टार्ट। ओके, ये हमारा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, उस पर हमने पूरा यहाँ पे स्टडी किया हुआ है। ओके, सो नाउ आई होप you have cleared all these things. So thank you very much.